हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो स्पिन्स के बारे में वैसे जो ओरिजिन होता है ना वो है हमारे पास स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट से। उस पर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आप जो है इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स जो है वहां पर देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है, तो स्पिन मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है वहां पर। स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बताया गया डिरेक के द्वारा कि कोई जो हमारे पास में जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का एक इंट्रिंसिक स्पिन भी होना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू बताया गया s इज इक्वल टू हाफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, s इज इक्वल टू 3/2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं तो s का वैल्यू हाफ होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ h कट। ये वैल्यूज हमारे पास रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -s से लेकर के s तक इन यूनिट्स ऑफ 1। ओके, अभी जैसे स्पिन को जब यहां पर, ठीक है, स्पिन जो है इसके बारे में जब बताया गया ना तो अब इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के वो सेम फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ के आए हुए हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में। एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर हम लोगों ने किया था क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। Jx, Jy, Jz, J², इसके अलावा लेडर ऑपरेटर्स J+, J- वो सब स्टडी किया था। तो सेम उसी बेसिस पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे वहां पर जो आइगन स्टेट हम लोग लेकर के चल रहे थे वो था J, M। दिस इज द आइगन स्टेट ऑफ J² एंड Jz, क्योंकि दोनों आपस में कम्यूट करते हैं तो कॉमन आइगन स्टेट होगा एंड दैट वाज J, M। इसी प्रकार से यहां पर जो आइगन स्टेट आप लोग अज्यूम करेंगे दैट वाज S, MS। ठीक है, अब क्योंकि S का वैल्यू हाफ है ना और MS का वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकता है तो आपको बेसिकली यहां से मिल जाएगा हाफ, हाफ एंड हाफ, माइनस हाफ। तो कोई भी स्टेट स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए, कोई भी स्टेट स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जब भी डिफाइन होगा क्वेश्चन के अंदर भी तो वो इस टाइप से डिफाइन रहेगा हमेशा C1। ठीक है, और यहां पर हाफ, हाफ प्लस में C2 एंड दिस इज हाफ, माइनस हाफ। इसी प्रकार से डिफाइन होगा। आप ऐसा कर सकते हैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के साथ में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो स्पिन अप स्टेट को आप इस आइगन स्टेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस के साथ। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो C1 प्लस C2 ये हमारे पास आएगा सच दैट कि जो C1 मॉडुलस स्क्वायर है ना ये मुझे प्रोवाइड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट S इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू प्लस h/2। ठीक है, और C2 मॉडुलस स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देगा सच दैट MS का वैल्यू कितना आ जाए -h/2। ठीक है, और C1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस C2 मॉडुलस स्क्वायर का वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 के इक्वल, तभी हमारे पास जो ये स्टेट है साई दिस इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है C1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस C2 मॉडुलस स्क्वायर शुड ऑलवेज इक्वल टू 1। अब जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मूले इसी टाइप से रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे J² ऑपरेट होगा अगर Jm पर तो हमें रिजल्ट मिलता था J of J+1 h² J, M। तो यहां पर भी सेम है। S² जो ऑपरेट होगा S, MS पर तो हमें रिजल्ट मिलेगा S of S+1 h² एंड S, MS। ठीक है, इसी टाइप से आप और फॉर्मूले भी लिख सकते हो। SZ जब ऑपरेट होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, MS h एंड देन S, MS। इन द सिमिलर वे लेडर ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। S प्लस माइनस जब ऑपरेट होगा तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा अंडर रूट में S माइनस प्लस MS। ठीक है, एंड देन वी हैव S प्लस माइनस MS प्लस 1 h ऑफ S, MS प्लस -1। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको यहां पर मिलने वाले। सेम रिजल्ट जो हमने वहां एंगुलर मोमेंटम में स्टडी किए थे वही रिजल्ट आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। जो हमें डील करना है ना, जो मोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वाज स्पिन हाफ पार्टिकल। और स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिसेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो S का वैल्यू किस प्रकार से पॉली स्पिन मैट्रिक्स में डिफाइन होता है, क्या उसके आइगन वैल्यूज हैं, क्या उसके आइगन वेक्टर्स हैं, और इनसे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर, और वो भी स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो लेक्चर है अब वो स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो प्रीवियस था ना, सारी चीजें ये तो प्रीवियस से आई है सारी की सारी चीजें। अब जो नया कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोग स्टडी करते हैं।
इन द सिमिलर वे जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो भी हमारे पास उसी प्रकार से वैलिड रहेंगे, जैसे एस एक्स एस वाई ये हमारे पास आएगा एच कट एस जेड के इक्वल, इसी प्रकार से एस स्क्वायर एस जेड तो ये आपके पास आएगा 0 के इक्वल एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इज रिटन एज हाफ एच कट सिग्मा वेक्टर। ओके, ये पोली स्पिन मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, सिग्मा वेक्टर इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप। और पोली स्पिन मैट्रिसेस है हमारे पास सिग्मा एक्स 0 1 1 0, सिग्मा वाई होता है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू है हमारे पास 1 0 0 माइनस 1। देखो पोली स्पिन मैट्रिसेस अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ना तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। पोली स्पिन मैट्रिसेस की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आती हैं, तो उनका यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। देखो, लेकिन उनका जो प्रूफ है ना, जो भी प्रॉपर्टीज हैं पोली स्पिन मैट्रिसेस पे बेस्ड, वो सब उसके लिए हम अलग से लेक्चर देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जो है पोली स्पिन मैट्रिसेस को डिफाइन कर लिए, क्या इनका ट्रेस, क्या डिटर्मिनेंट, क्या आइगन वैल्यूज, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, क्या ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें मतलब पोली स्पिन मैट्रिसेस के बारे में आता है। ओके, तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है एस वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ये जो एस एक्स एस वाई एस जेड हैं, दीज डिनोट द कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुझे पता चलता है कि एस एक्स का वैल्यू आ जाएगा हाफ एच कट सिग्मा एक्स, एस वाई का वैल्यू आएगा हाफ एच कट सिग्मा वाई और एस जेड का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा हाफ एच कट सिग्मा जेड। ओके, अब देखो इनका ना प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये पोली स्पिन मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप उसको लिख पा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो आपने ना एस एक्स को डिफाइन करना है कि एस एक्स को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ एच कट सिग्मा एक्स, तो कैसे पता करेंगे? देखो बेसिकली हमारे पास में एस एक्स जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2। बताइए एक बार भाई, ये फॉर्मूला होता है एस प्लस माइनस इज इक्वल टू एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई। बताओ भाई, लेडर ऑपरेटर्स की टर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, वहां पर भी हमने स्टडी किया था तो सेम यहां पर भी रहेगा। तो s प्लस माइनस इस प्रकार से अगर है तो आप जो है ना इन दोनों इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं बेसिकली, एक बार प्लस यूज किया एक बार माइनस यूज किया, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना तो एस एक्स का ये वैल्यू आएगा आपके पास। अब ये जो एस एक्स की मैट्रिक्स आप बनाएंगे ना तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। देखो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनेगी ना, बिकॉज जो एमएस का वैल्यू था वो कितना था, प्लस माइनस हाफ, तो दो ही वैल्यूज कंसिडर कर रहे थे, दो ही वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, इसलिए 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनने वाली है। ओके, अब देखो एक एक आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने कैलकुलेट करना है यहां से, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी मान लेते हैं आपको। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, हाफ कोमा हाफ एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2 एंड देन वी हैव हाफ कोमा हाफ। अब ये वाला फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जब s प्लस माइनस ऑपरेट होता है s कोमा एम एस स्टेट पर तो रिजल्ट हमें मिलता है s माइनस प्लस एम एस, ठीक है, एंड s प्लस माइनस एम एस प्लस 1 एच कट एंड s एम एस प्लस माइनस, ये रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, तो इस रिजल्ट का आपको यूज करते हुए यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, देखो पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर पहले s प्लस ऑपरेट कर लेते हैं। देखो हाफ तो बाहर आ जाएगा, है ना, हाफ तो बाहर आ जाएगा। s प्लस जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ कोमा हाफ, और s प्लस ऑपरेट जब आप करेंगे तो यहां आ जाएगा हाफ, और यहां पर आ जाएगा एम एस प्लस 1 हो जाएगा ना, तो हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ मतलब हमारे पास हो गया, सॉरी हाफ प्लस 1 ना, हाफ प्लस 1 विच इज 3/2। तो देखो यहां पर जो है ना हाफ और यहां 3/2 आएगा, तो ये तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना, दोनों हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है ना, तो इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। इन द सिमिलर वे जब s माइनस आप करेंगे ऑपरेट तो ये हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ तो इधर है ही नहीं, तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये कंप्लीट ही 0 आ जाएगा।
तो ये वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू आपको मिल गई 0। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास हाफ कोमा हाफ एंड देन s प्लस s माइनस डिवाइडेड बाई 2 और माइनस है मतलब स्पिन डाउन, तो हाफ कोमा माइनस हाफ। इसको आपने सोल्व करना है। तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। s प्लस जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस हाफ में 1 ऐड कर देगा, है ना, रेजिंग ऑपरेटर है ना, तो +1 आएगा। तो माइनस हाफ प्लस 1 विच इज 1/2 ना, सो 1/2 1/2 और यहां पर भी कितना है 1/2 1, मतलब दोनों स्टेट सेम है। अगर दोनों स्टेट सेम है तो इनर प्रोडक्ट कितना मिलेगा 1 के इक्वल, मतलब ये सर्वाइव करेगा टर्म। लेकिन जब s माइनस आप ऑपरेट करेंगे ना तो माइनस हाफ में -1 हो जाएगा, मतलब -3/2, बट यहां पर तो -3/2 नहीं है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। ओके, तो अब देखो रेजिंग ऑपरेटर आप सिर्फ और सिर्फ करिए, क्योंकि लोअरिंग ऑपरेटर में तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है 0, तो ये रिजल्ट आपने यूज करना है। तो अंडर रूट में s माइनस ms, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली हाफ माइनस हाफ, मतलब हाफ प्लस हाफ ही हो गया, ठीक है। हाफ माइनस हाफ एंड +1 एंड देन h कट, और यहां पर हमारे पास आएगा बेसिकली, ठीक है, हाफ कोमा हाफ एंड देन वी हैव हाफ कोमा हाफ, बताइए विच इज 1, ठीक है। और प्लस में 0, ये 0 इसके लिए s माइनस जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो इनर प्रोडक्ट 0 दे देगा, तो रिजल्ट ही 0 आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो गया, ये 1 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1, तो मतलब h कट आ गया एक तरीके से, तो h कट बाई 2, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा h कट बाई 2, तो हम यहां लिख देते हैं h कट बाई 2, करेक्ट है। अब देखो थोड़ा सा आप खुद से सोचो एक बार, अगर ये h कट बाई 2 है तो ये भी कितना आएगा h कट बाई 2 ही आएगा, है ना, ये भी कितना आएगा h कट बाई 2, ये बाई सिमेट्रिसिटी होता है दरअसल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनस माइनस, तो अगर यहां पर माइनस माइनस यूज करेंगे तब भी कितना आएगा 0। अब हाफ h कट हम बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास आएगा 1 0, ठीक है ना, सॉरी 0 1 0 1 एंड 1 0। ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी, सिग्मा x है ना, तो हाफ h कट सिग्मा x, बताइए। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि आप इनको पोली स्पिन मैट्रिसेस में कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ये पोली स्पिन मैट्रिसेस जो डिफाइन की गई थी, ओके, डायरेक्टली हमने नहीं कहा, डायरेक्ट कैसे रिजल्ट आ जाएगा कि s इज इक्वल टू हाफ h कट सिग्मा वेक्टर होता है, ये रिजल्ट यहां से आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप sy लिखेंगे तो sy का वैल्यू कितना होगा s प्लस माइनस s माइनस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो जब आप वो वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ h कट सिग्मा y। तो आप खुद से भी करके देख सकते हैं इस चीज को वेरिफिकेशन के लिए, ओके। तो इस प्रकार से हमने पोली स्पिन मैट्रिक्स की टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। जो आइगन वैल्यूज और जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिसेस sx sy और sz मैट्रिक्स आएंगे ना, इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू कितनी, जैसे हाफ h कट सिग्मा x है, तो सिग्मा x की वैल्यू आपको पता है, मतलब मैट्रिक्स बनेगी 2 × 2, तो आपको आइगन वैल्यूज निकालना आता है यहां से। तो s माइनस लैम्डा i डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मुझे यहां से मिल जाएंगे आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करना पड़ेगा s एंड x इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है। इस कंडीशन से मुझे यहाँ पे जो x आइगन वेक्टर्स हैं ये मिल जाएंगे। तो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। प्रूव भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास है, और मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज कंडीशंस, ओके। बट फिर भी हम इसको बाद में प्रूव भी कर लेंगे एक जनरल केस के लिए, और फिर इसे डिड्यूस कर देंगे रिजल्ट को फॉर द केस ऑफ sx sy और sz। ये भी हम आगे करने वाले हैं, वहां पर आपको जनरल प्रूफ मिल जाएगा उस केस में, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यूज तो हमेशा याद रख लेना, प्लस माइनस h कट बाई 2 आता है फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये तो तीनों में बराबर ही है। फिर बात करते हैं आइगन वेक्टर्स की। देखो sx में आता है हमारे पास आइगन वेक्टर्स 1/√2 1 1 1/√2 1 -1। sy के केस में आएगा 1/√2 1 आयोटा एंड 1/√2 1 माइनस आयोटा, और sz में आएगा मेरे पास में 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो ये आपको देखो वैसे याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ना है कि आप हर एक sx sy sz मैट्रिसेस जो बनेंगी उनका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने बैठ जाएं, है ना। तो ये रिजल्ट्स यूज होते हैं, क्योंकि आपसे कभी पूछ सकते हैं, मान लो sy मेजरमेंट किया गया, बताइए प्रोबेबिलिटी कितना है कि आपको रिजल्ट h कट बाई 2 मिले। तो अब ये रिजल्ट निकालने के लिए कोई भी स्टेट आपको दे देगा, तो उस स्टेट में अगर sx का sy का मेजरमेंट अगर प्लस h कट बाई 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए आपको आइगन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी।
तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप इस टेबल को जरूर याद रख लें। लेकिन एक डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है। अभी जो मैं आपको कह रहा था ना कि कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन सम इन आर कैप डायरेक्शन, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा ना वो जनरल है, फिर आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं। उसको डिड्यूस कर देंगे तो हमें एस एक्स एस वाई एस जेड के आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज भी इजीली मिल जाएंगे, और इवन मैट्रिक्स भी आप लोग वहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहती तो जनरल केस हम लोग यहां पर सीखेंगे, उससे आप फिर टेबल भी याद ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इन एनी आर कैप डायरेक्शन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर हमारे पास है, मान करके चलते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आर कैप है, ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा? द कंपोनेंट इन द आर कैप डायरेक्शन विल बी एस वेक्टर डॉट आर कैप, करेक्ट है, एस वेक्टर डॉट आर कैप। अच्छा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना वो यहां पर डलेगा। थोड़ा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को याद कीजिए, ये जो एंगल है दिस इज थीटा, और एक्स एक्सिस के साथ में ये जो एंगल बनता है दिस इज फाई, करेक्ट है। अब क्योंकि आपने इसका प्रोजेक्शन डाला है, स्फेयर है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सर्कल बनेगा प्रोजेक्शन, और सर्कल का फुल रोटेशन होता है तो 0 से 2 पाई तक की इस फाई का लिमिट होगा। बट थीटा का जो लिमिट होता है वो 0 से पाई लिया जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि जो स्फेयर है वो चारों तरफ से क्लोज्ड होता है, तो अगर आप हाफ को भी कंसिडर कर लेंगे ना तो अनदर हाफ अपने आप कंसिडरेशन हो जाएगा, ओके। 2 बार रिपीट नहीं करना, मतलब या तो 0 से पाई ले लो या माइनस पाई से 0 ले लो, बात एक ही है, ओके। सो अब इस केस में आप मुझे बताइए कि आर कैप का वैल्यू कितना होगा? सो द वैल्यू ऑफ आर कैप विल बी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर, और अब इनकी वैल्यूज आप लिख दीजिए यहाँ पे। एक्स का वैल्यू कितना होगा? आर साइन थीटा कोस फाई प्लस, ठीक है, आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा एंड के कैप डिवाइडेड बाय आर। तो ये जितने भी आर है ना वो तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आपके पास आएगा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप एंड प्लस में कोस थीटा के कैप, करेक्ट है। अभी क्या कीजिए, देखो ये आर कैप मैंने डिफाइन कर लिया, एस वेक्टर तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, हाफ एच कट एंड देन वी हैव सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप। आप ना इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो यहां पे, तो आपको मिल जाएगा कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द आर कैप डायरेक्शन। सो कितना आएगा देखो एक बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो एस आर इज इक्वल टू एच कट बाय 2 एंड देन इसके बाद देखो सिग्मा एक्स साइन थीटा कोस फाई प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस सिग्मा जेड कोस थीटा। अब इसे जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यूज आपको यहां रखना पड़ेगा। तो एच कट बाय 2, सो हियर इट इज 0 1 1 0 एंड देन वी हैव साइन थीटा कोस फाई प्लस में 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड साइन थीटा साइन फाई प्लस में हो जाएगा मेरे पास में 1 0 0 माइनस 1 एंड कोस थीटा, करेक्ट है। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा। अब इसके बाद देखो आगे, अब हर एक जो है ना एलिमेंट जो ऐसा आर का रहेगा वो आप लोग यहां पर लिख रहे हैं। देखो एच कट बाय 2 तो आप ऑलरेडी बाहर ही रख रहे हैं इसको, तो एच कट बाय 2 मैंने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है। अब देखो यहां पर फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो कितना होगा? फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस कोस थीटा, तो कोस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो इसके बाद साइन थीटा कोस फाई प्लस सॉरी माइनस आयोटा एंड साइन थीटा साइन फाई, तो दोनों में ना हमारे पास साइन थीटा कॉमन है, तो मेरे पास आएगा, ठीक है, कोस फाई माइनस आयोटा साइन फाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है देखो यहां से भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है एंड देन वी हैव कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई एंड द लास्ट वन विल बी माइनस कोस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब जो है आप इसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों निकाल सकते हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है आइगन वैल्यूज निकालने का क्या कंडीशन है? सो आइगन वैल्यूज निकालने का कंडीशन है
एस आर माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो h कट बाय 2 है ना, ये तो आप अलग रख लें, और इस मैट्रिक्स का आप लोग जो है ना यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मेरे पास आएगा देखो यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा, और देखो डी मोइरेस थ्योरम से ना आप इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा 5। सो e टू द पावर माइनस आयोटा 5, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, ओके, यहाँ माइनस में लैम्डा आई भी आएगा साथ में, ओके, साइन थीटा, और अगेन डी मोइरेस थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसको e की पावर आयोटा 5 एंड माइनस कोस थीटा एंड माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो हमने इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने इसके लिख दिए है ना। अब इसका डिटरमिनेंट 0 करना है, तो आपके पास आएगा यहां से कोस थीटा माइनस लैम्डा आई, देन वी हैव कोस थीटा प्लस लैम्डा आई, क्योंकि मैंने यहां से नेगेटिव जो है ना वो कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन, एंड देन वी हैव माइनस साइन के साथ में ही साइन स्क्वायर थीटा एंड e टू द पावर प्लस आयोटा 5 e टू द पावर माइनस आयोटा 5 विच इज 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो फॉर्मूला यहां पर लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो माइनस साइन एंड देन वी हैव कोस स्क्वायर थीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, ओके, एंड देन वी हैव यहां पर बेसिकली लैम्डा ही आ जाएगा ना, हाँ, माइनस का लैम्डा स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां से आ रहा है माइनस साइन एंड देन वी हैव कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस गॉट प्लस, तो प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यूजिंग द आइडेंटिटी ये 1 बन रहा है, माइनस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 1, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। ये इनके आइगन वैल्यूज आ गए ना, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आ गए। अब साथ में मल्टीप्लाइड क्या है, h कट बाय 2, इसका मीनिंग है कि एस आर के आइगन वैल्यूज आ रहे हैं प्लस माइनस h कट बाय 2। तो ये आ भी रहे थे, देखो एस एक्स एस वाई एस जेड, इनके क्या आ रहे थे हमारे पास, आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस h कट बाय 2। तो यहां पर भी कितना है, प्लस माइनस h कट बाय 2, क्योंकि आप इसको स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स के लिए हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक है, आइगन वेक्टर्स के लिए हमारे पास कंडीशन रहेगी एस आर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। तो कोई भी एक आइगन वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस कॉल फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू प्लस h कट बाय 2, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा देखो कोस थीटा साइन थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा 5, देन वी हैव साइन थीटा e टू द पावर प्लस आयोटा 5 एंड माइनस का कोस थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, साथ में h कट बाय 2 भी था ना मल्टीप्लाइड, तो वो भी हमने नहीं बोलना है, और यहां से आपके पास आएगा लैम्डा विच इज h कट बाय 2 एंड देन वी हैव ए बी। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट ही हो गया, और अब जो है ना आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एंड देन यू विल कंपेयर द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो एलिमेंट आपने दोनों को कंपेयर कर लेना बोथ साइड्स। तो हमारे पास आएगा a कोस थीटा प्लस में b साइन थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा 5 इज इक्वल टू a। बताओ ये आएगा कि नहीं, है ना। जो हमने फर्स्ट एलिमेंट देखो मल्टीप्लाई किया हमने, तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमने आ रहे थे उन दोनों को बराबर कर दिया। देखो जो दूसरा वाला है ना एलिमेंट, उसमें भी आप इक्वल कर सकते हैं, बट उसका फायदा नहीं है, यहीं से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये यहां पर a है, यहां पर भी a है, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखने के लिए मैं इसको इस तरफ भेज देता हूं, तो मेरे पास आएगा b साइन थीटा e की पावर माइनस आयोटा 5 इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। करेक्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2 e टू द पावर माइनस आयोटा 5 इज इक्वल टू a एंड 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, माइनस साइन है तो फिर आएगा साइन स्क्वायर, ओके, प्लस होता तो आता कोस स्क्वायर। करेक्ट है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये भी इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर हम a का वैल्यू यहां पर कोस थीटा बाय 2 रख दें तो b का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। देखो कोस थीटा बाय 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 और इधर से आएगा अपॉन में e की पावर माइनस आयोटा 5, जो ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर प्लस आयोटा 5, तो साइन थीटा बाय 2 एंड e की पावर प्लस आयोटा 5। बस आइगन वेक्टर आ गए हैं आपके, है ना। तो आइगन वेक्टर क्या है, एक आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस h कट बाय 2 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है कोस थीटा बाय 2, और यहां पर है हमारे पास साइन थीटा बाय 2 e की पावर आयोटा 5, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब जो दूसरा वाला आएगा ना आइगन वेक्टर,
सेकंड आइगन वेक्टर वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, दैट वाज sin θ/2 एंड देन वी हैव cos θ/2 एंड e टू द पावर आयोटा 5। ये सेकंड आइगन वेक्टर होगा। ओके, यहां माइनस साइन आ रखा है। ओके, यहां पर माइनस साइन है, तो दोबारा से जब कैलकुलेशन करेंगे ना सेम टू सेम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -h/2, तो ये वाला आइगन वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये दो आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं। अब यही टू आइगन वेक्टर्स आप लोग जो है ना Sx, Sy और Sz के आइगन वेक्टर्स यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ये दो याद रख सकते हैं तो इन दोनों को याद रख लो, या फिर हम अगर देखो ये दोनों याद रख लोगे तो का फायदा होगा आपका। फिर किसी भी एंगल पर अगर हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है ना, तो उसके कंपोनेंट अगर आप तोड़ेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आइगन वेक्टर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम π/3 एंगल पर ओरिएंटेड है ना, तो आप बताइए यहाँ पे कि आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, तो थीटा का वैल्यू में रखना पड़ेगा π/3 यहाँ पे। ठीक है, अब वो मेजरमेंट जो है ना, मतलब किसके हिसाब से किया गया है, विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, उसके हिसाब से आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे लिए मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लें। अब इसमें जो है ना आप एक काम कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स Sx, Sy और Sz के यहीं से कैलकुलेट कर लो। मैं आपको एक तरीका बताऊं मैं कैलकुलेट करने का, यहीं से देख लो आप। Sx के आइगन वेक्टर्स हमने कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम दीज। ठीक है, दीज टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप थीटा और फाई डिफाइन कर सकते हैं तो वो डिफाइन कर लो, बाकी तो हमने इनके अंदर पुट ही तो करना है वैल्यूज। देखो थीटा कितना होगा, ये डायरेक्शन थी x, अगर आप x डायरेक्शन के अलोंग हैं तो फाई तो 0 बन जाएगा। भाई फाई एंगल किसके साथ है, फाई एंगल हमारे पास है मेजर्ड फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम द x एक्सिस, अगर ये p है मेरे पास पॉइंट ऑन द स्फीयर, तो ये p' होगा, इसका प्रोजेक्शन लाइज ऑन द सर्कल सरफेस। ओके, तो यहां पर ये जो फाई है ना, ये मेजरमेंट कहां से किया गया है, x एक्सिस से मेजर किया गया है। लेकिन अगर आप x कंपोनेंट के अलोंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम को चेक कर रहे हो तो आप तो इसका मतलब x कंपोनेंट में ही देख रहे हो, तो फाई का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, है ना, कोई एंगल में तो है ही नहीं। फिर थीटा की बात करते हैं। अब थीटा की अगर हम बात करें तो x यहां पर जो थीटा मेजरमेंट होता है ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, थीटा हम लोग एंगल मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस ना। तो अब ये देखो कि x और z के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, तो आपको पता है x, y, z, these three are mutually perpendicular axis। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रख दो इन दोनों में, तो क्या क्या आएगा मेरे पास में, cos π/4 एंड देन sin π/4 एंड e टू द पावर आयोटा 0, कॉमा नेक्स्ट हमारे पास आएगा sin π/4 एंड देन वी हैव माइनस cos π/4 e टू द पावर 0। बताइए, मतलब यहां से आ रहा है देखो 1/√2 अगर कॉमन ले लूं मैं, क्योंकि sin π/4 और cos π/4 दोनों ही 1/√2 होता है, 1/√2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा 1 1। यहां से देखो 1/√2 कॉमन लेने पर 1 - 1, क्या यही थे हमारे पास आइगन वेक्टर्स Sx के जो हमने वहां पर डिफाइन किए थे। ठीक है ना, तो Sx की जो आपने मैट्रिक्स लिखी थी ना वहां पे, हाफ h कट सिग्मा x का यूज करते हुए, उस मैट्रिक्स का यूज करके भी अगर आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। बट ये जनरल केस था। मान लो आपने Sy का निकालना है, Sy के आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे, तो पहले आप डिफाइन करो कि थीटा कितना है उसके लिए और फाई कितना है। तो अब आप y एक्सिस के अलोंग हैं, अगर आप y एक्सिस के अलोंग है स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस कंपोनेंट के अलोंग है y डायरेक्शन में, तो अब देखो x से मेजरमेंट कितना होगा, तो फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फाई कितना हो गया 90 डिग्री मतलब π/2, करेक्ट है। और थीटा कितना होगा, सो थीटा देखो z एक्सिस से एंगल बनता है, एंगल जो है मेजर होता है, तो z एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो थीटा भी कितना हो जाएगा π/2, दोनों ही π/2 हो गया। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, देखो क्या आएगा, ठीक है सेम आ जाएगा हमारे पास। तो cos π/4 एंड sin π/4 e टू द पावर आयोटा π/2। सेकेंड हमारे पास आएगा sin π/4 एंड नेक्स्ट वन इज माइनस का cos π/4 एंड e टू द पावर आयोटा π/2। वैल्यूज पुट कर दो यहां पे, देखो ये 1/√2 1/√2 और ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा आयोटा। ओके, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, तो ये तो 0 होता है और ये 1 होता है, तो कितना आ गया मेरे पास, आयोटा आ गया। सो ये आयोटा है, तो 1/√2 अगर आप बाहर ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 1 आयोटा, और यहां से 1/√2 बाहर लेंगे तो 1 माइनस आयोटा। यही तो थे हमारे पास आइगन वेक्टर्स, किसके, Sy के। सही है, Sz का मेजरमेंट आप कर सकते हैं। Sz का जब मेजरमेंट किया जाएगा तो आइगन वैल्यूज तो सेम आएंगे ±h/2, लेकिन आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो
थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू और हमारे पास फाई का वैल्यू, इनको डिफाइन करो आप। ठीक है, थीटा का वैल्यू और फाई का वैल्यू ये हम लोगों ने डिफाइन करना है बेसिकली। देखो कितना होगा, अगर हम थीटा डिफाइन करें यहां से, सो थीटा कितना होगा, द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो यहां पर है ना थीटा, तो क्योंकि आप जेड एक्सिस के अलोंग हैं तो ये जो मेजरमेंट होता है थीटा एंगल का वो जेड एक्सिस के अलोंग ही तो होता है ना, जेड एक्सिस के साथ में तो होता है हमारे पास। ठीक है, तो जेड एक्सिस से अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो थीटा और आप हो भी जेड एक्सिस के साथ ही, इसका मीनिंग क्या हो गया, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो जाएगा। भाई आप इस डायरेक्शन में हैं, एस जेड भी इसी डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन भी यही, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो फाई का वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो फाई का वैल्यू हमारे पास मेजरमेंट हो रहा है बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर है ये फाई हमारे पास। ठीक है, तो आप जेड एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट आप कितना घूमेंगे, देखो ये हमारे पास आ जाएगा पाई के इक्वल। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, तो cos 0 विच इज 1 एंड देन वी हैव sin 0, कुछ भी मल्टीप्लाई उसके साथ 0 ही आएगा। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, देखो sin 0 विच इज 0 और यहां पर आएगा माइनस एंड देन वी हैव cos 0 विच इज 1 एंड मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा पाई विच इज -1। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा आपके पास +1। सो ये दो आइगन वेक्टर्स मेरे पास आएंगे एस जेड के। ठीक है ना, तो एस एक्स एस वाई एस जेड के आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो जनरल हमने देखा था ना आइगन वेक्टर्स, वहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन, चाहे फिर वो हम कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन। और रिजल्ट्स जो मैंने बताया आपको कम्यूटेशन रिलेशन के हैं और आइगन बेसिस के साथ में जो ऑपरेट होंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स जैसे जे स्क्वायर, जे जेड, जे एक्स, जे वाई, जे प्लस, जे माइनस, है ना, तो रिजल्ट हमारे पास वैसे ही आते हैं जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, तो रिजल्ट्स मतलब सेम है। अब जो है ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके बाद। सो प्रॉब्लम्स जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर करते हैं जो काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है वो ये है कि आपको एक जो है ना स्पिन हाफ पार्टिकल दे देगा और स्पिन हाफ पार्टिकल मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर लाई कर रहा है और उस स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मान लीजिए √3/2 एंड 1/2 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहां पे जो ना कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ए पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, द रिजल्ट, या फिर ऐसा कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्पिन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब आपको ऐसा दे रखा है कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और वो इस स्टेट के अंदर हमारे पास लाई कर रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट, अगर हम लोग मान लो एस का मेजरमेंट कर रहे हैं, स्पिन का मेजरमेंट कर रहे हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन स्पिन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन इन एक्टिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन वी हैव मेजर्ड द वैल्यू ऑफ स्पिन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब आपको देखो ये स्टेट दे रखा है और पार्टिकल की स्पिन जो है वो आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं। अगर वो स्पिन प्लस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो इसकी कितनी संभावना है आपने बताना है। देखो संभावना यहां से दो हो सकती हैं, क्यों आपको पता है कि रिजल्ट कितने मिले थे मेरे को एस एक्स वाली मैट्रिक्स से, रिजल्ट कितने मिले थे, आइगन वैल्यूज क्या मिल रहे थे, +h/2 और -h/2। तो देखो यहां पर जो है ना स्पिन अप और स्पिन डाउन इन द एक्स डायरेक्शन, तो दो केस मिलेंगे, स्पिन अप और स्पिन डाउन इन द एक्स डायरेक्शन, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ डू द सेम प्रॉब्लम फॉर एस जेड। ओके, मतलब जेड डायरेक्शन में हमारे पास स्पिन एक्ट कर रहा हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन इन +z डायरेक्शन व्हेन द स्पिन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड। ठीक है, वो सेम हमारे पास रहेगा। सी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स एंड एस जेड, ये आपने यहां से मालूम करना है। एक काम कीजिएगा, एक बार आप खुद से ना वाई डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस वाई ये आप खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना। अभी इसको हम लोग समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा समझिए कि जो एग्जाम्स हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में स्पिन जो है वो ओरिएंट है, इसकी कितनी संभावना होगी, तो या तो स्पिन अप डायरेक्शन हो सकती है या फिर स्पिन डाउन डायरेक्शन हो सकती है, दोनों की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आएगी। जो स्टेट आपको दे रखी है, सबसे पहला काम देखो क्या करना होता है, जो भी स्टेट आपको दे रखी है पहले तो आप ये चेक कर लें क्या वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है।
तो देखो यहां पर इसका मॉडुलस स्क्वायर करो, इसका मॉडुलस स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है। अब ये चेक करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन के लिए, मतलब स्पिन इन द एक्स डायरेक्शन मतलब एस एक्स के लिए जो आइगन वेक्टर हमने डिफाइन किए थे उसकी टर्म्स में आपने इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तभी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, चाहे वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन की बात करता है तो एस एक्स के आइगन वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना, अगर एस वाई पूछता है तो एस वाई के आइगन वेक्टर्स में डिफाइन करना, और अगर एस जेड पूछता है तो उसकी टर्म्स में, क्योंकि वहीं से प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी। अब एस एक्स के आइगन वेक्टर्स मेरे पास थे 1/√2 1 1 एंड 1/√2 1 -1। तो मैं इस स्टेट को ऐसा लिख सकता हूं, देखो यहां पे साई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड माइनस, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा √3/2 हाफ, और यहां पर हमने लिखा C1/√2 ना, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे 1/√2 एंड 1 1 प्लस C2/√2 एंड 1 -1। बेसिकली आपको ना C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार अगर हमें C1 C2 मिल जाते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, इस एम्पलीट्यूड के मॉडुलस का स्क्वायर, तो मुझे ये प्रोवाइड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब उसमें रिजल्ट हमें मतलब h/2 मिलेगा, रिजल्ट विल बी h/2, और इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे ना, देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट माइनस h/2। ओके, तो Sx का मेजरमेंट जब आप करेंगे तो प्लस h/2 आपके पास रिजल्ट आए, इसकी संभावना है C1/√2 का मॉडुलस स्क्वायर, और माइनस h/2 आए, इसकी संभावना है C2 मॉडुलस अपॉन 2 का C2/√2 मॉडुलस का स्क्वायर। लेकिन ये C1 C2 कितने हैं ये आपको मालूम करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो कंपैरिजन करो दोनों तरफ, क्या आएगा मेरे पास में, √3/2 इज इक्वल टू C1 प्लस में C2, बताओ। और दूसरी वैल्यू आ रही है देखो, हाफ इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर √2 भी आएगा ना डिवाइड में, ठीक है, C1/√2 प्लस C2/√2, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहां से देखो कितना आएगा, हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ इज इक्वल टू C1/√2 एंड माइनस का C2/√2। ये कहां से आया है, कुछ भी नहीं करना, यहां से नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखो आपने ना सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है दोनों तरफ। सो √3/2 इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास में C1/√2 इंटू 1, तो C1/√2 प्लस में हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद C2/√2 इंटू 1, तो C2/√2। दूसरी इक्वेशन बनाओ दूसरे वाले एलिमेंट के लिए, देखो हाफ इज इक्वल टू C1/√2 एंड माइनस का C2/√2। अब C1 C2 आपने मालूम करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, पहले आप ऐड कर लो दोनों को, ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो इतने से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2C1/√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2, ठीक है। तो C1 कितना आ गया, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया √2 पर, सो C1 का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1 प्लस √3 में 2√2, बताइए मल्टीप्लाई तो किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आएगा, सही है। अच्छा फिर एक बार ना दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा, देखो दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2C2/√2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2, ये फिर अगेन कैंसिल आउट हो गया, तो C2 का वैल्यू आपके पास आ रहा है √3 माइनस 1/2√2। यानी जो स्टेट आप लोग डिफाइन करके चल रहे थे ना, अब वो मेरे पास आ गई है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, साई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखो यहां पे इसको आप लिख सकते हैं C1/√2 एंड देन वी हैव 1 1 प्लस C2/√2 एंड 1 - 1, ऐसे लिख रहे थे ना हम लोग। तो C1 C2 की वैल्यू तो मुझे मालूम चल चुकी है ना, C1 और C2 की वैल्यू मुझे मालूम चल चुकी है। अब आपने कुछ नहीं करना यहां से, अब यहां पर इनकी वैल्यूज यहां पर रखो और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। जैसे मान लो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट प्लस h/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट Sx इज इक्वल टू प्लस h/2, क्या आंसर आएगा मेरे पास, द आंसर विल बी C1/√2 का मॉडुलस स्क्वायर, मतलब C1 स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा C1 कितना है, तो 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 इंटू में 2, सॉरी √2 है ना यहाँ पे, ठीक है, इसका तो आप स्क्वायर कर ही चुके हो, फिर भी चलो √2 ही लिख दो यहाँ पे, ठीक है, तो √2 इसका मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मॉडुलस स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, इसको आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ गया देखो, 1 + 3 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 8, यानी कि 4 + 2√3/8,
यानी ये मेरे पास आ गया 2 + √3/4 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट SS इज इक्वल टू प्लस h कट बाय 2। अगर यही आपसे पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट SX इज इक्वल टू माइनस h कट बाय 2, तो क्या आंसर क्या होगा? C2/√2 का मॉडुलस स्क्वायर। करेक्ट है, इतना क्लियर हो गया आपसे? ठीक है, चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट, है ना, ये हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट आउट Z डायरेक्शन के लिए करना है अब आपने। तो अगर Z डायरेक्शन के लिए करना है तो कैलकुलेशन सेम ही रहेंगी, बस एक चीज मैंने आपको बताया, अगर Z डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो Z कंपोनेंट जो आएगा ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, उसके आइगन वेक्टर्स में एक्सप्रेस कर दो इस स्टेट को, इतना सा काम करना है बस। तो आप लिखो यहां पे साई है हमारे पास √3/2 1/2 इज इक्वल टू, बताओ एस जेड के आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? 1 0 एंड 0 1, यही दो तो होते हैं। तो इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो इसको। देखो हमारे पास आएगा C1 1 0 प्लस C2 0 1। ये तो डायरेक्टली देखो आप कंपैरिजन करने से पता चल रहा है कि C1 का वैल्यू √3/2 है और C2 का वैल्यू 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट SZ इज इक्वल टू प्लस h कट बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/4। बताओ भाई, ये वाला है प्लस h कट बाय 2 देगा मेरे को रिजल्ट, और ये वाला क्या देगा? माइनस h कट बाय 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट SZ इज इक्वल टू प्लस h कट बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2 का मॉडुलस स्क्वायर, मतलब 3/4, मतलब 0.75, यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी। इस स्टेट में अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और आप SZ मेजर करने जा रहे हो तो रिजल्ट h कट बाय 2 मिले, इसकी संभावना 75% है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है SZ इज इक्वल टू माइनस h कट बाय 2, द रिजल्ट वुड बी 25%। सिंपल है, तो 75% इसमें था तो 25 इसमें होगा। यहां से भी देख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 है ना, 0.25 मतलब 25%। कंप्लीट है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग मेजर करेंगे यहां से SX और SZ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कोई भी एक मेजर कर लो, दूसरा आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। जैसे SZ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे सोल्व करना है, तो डिस्क्रीट केस बन रहा है, क्या वैल्यू होगा? तो P1, देखो फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ये तो बेसिक्स है, स्टार्टिंग में बता दिया जाता है। तो P1 इंटू में SZ का पहला आइगन वैल्यू मिलेगा h कट बाय 2, और दूसरा रिजल्ट हमें मिल रहा है माइनस का h कट बाय 2, और अपॉन में P1 प्लस में P2। ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉर्मलाइज्ड है ना, इस वजह से ये नॉर्मलाइजेशन को डिनोट करता है, डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, अभी देखो P1 का वैल्यू कितना होगा? तो P1 का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, अभी P1 का वैल्यू था 3/4, है ना, जिसको हम 75% लिख रहे थे, वो हो जाएगा। और P2 का वैल्यू 1/4, वैल्यू बस यहां पर पुट करना है आपने, तो वैल्यू पुट कर दो। तो SZ का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू h कट बाय 2 कॉमन ले लो, सो 3/4 एंड माइनस 1/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा h कट बाय 2 इंटू 2/4, मतलब ये आ गया h कट अपॉन 4। बताइए, ये आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर आपसे पूछे SX के लिए तो SX वाली प्रोबेबिलिटीज यूज कर लेना यहां पे, बाकी आइगन वैल्यूज तो सेम ही थे वहां पे, प्लस माइनस h कट बाय 2। करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SY के लिए आप खुद से कैलकुलेट करने देख लेना। अब जो एग्जाम है ना उसमें इसकी वैल्यूज अलग अलग दे देगा। ये जो आपको स्टेट दे रखी है ना, ये आपको कंपोनेंट्स बदल देगा यहां पे, और क्या पता कभी आपको ऐसा भी दे दे यहां पे 1/2 ना लगा करके और यहां पे n लिख देगा। तो ये नॉर्मलाइज्ड करने के लिए आपको n का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, उसके बाद डू द सेम कैलकुलेशन जैसा मैंने किया है उस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे था हमारे क्वेश्चन, और यही सबसे ज्यादा आने का चांस, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है। ओके, सो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप इजीली टैकल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो क्वेश्चन आपसे हो ही जाए, ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपको छोटा सा दे देता हूं। ठीक है, स्पिन हाफ पार्टिकल जो है वो इस स्टेट के अंदर मौजूद है जहां ये स्पिन अप और स्पिन डाउन डिनोट कर रहे हैं आइगन स्टेट ऑफ SZ। जब किसी A को आपने मेजरमेंट किया, A ऑपरेटर को मेजर किया जिसकी ये वैल्यू है, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आता है ये आपने यहां से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसकी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं कुछ। एडवांस्ड प्रॉब्लम मतलब कॉन्सेप्ट तो ये लगना है ना, बस क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम फर्दर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, पॉली स्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो मुझे याद दिलाना इस पे, पॉली स्पिन मैट्रिसेस जो है इनकी प्रॉपर्टीज पर भी हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे।
सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।